नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदिक किडनी ट्रीटमेंट यूट्यूब चैनल में, जहां हमेशा की तरह हम आपको किडनी से जुड़ी समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय कुछ खास है। आज हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद से क्रिएटिनिन का उपचार कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक उपचार कितना सहायक है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आप सारी जानकारी आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय की। आप आयुर्वेद से क्रिएटिनिन का उपचार कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद से क्रिएटिनिन का उपचार जानने से पहले आपको इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्रिएटिनिन क्या होता है और इसके बढ़ने से आपकी किडनी कैसे खराब हो सकती है। क्रिएटिनिन हमारे रक्त और यूरिन में पाया जाने वाला तत्व है। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल भी मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। इसके बढ़ने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर आपके चिकित्सक क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए आपको तरह तरह के उपाय बताते हैं। कई बार इसमें आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ कुछ घरेलू उपचार भी शामिल होते हैं। क्रिएटिनिन का लेवल जानने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। यदि क्रिएटिनिन का लेवल ठीक होता है तो इससे ये निश्चित होता है कि आपका लिवर अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। इस परीक्षण से आपके लिवर का कार्य और स्वास्थ्य का पता चलता है। वैसे आमतौर पर हमारी किडनी स्वयं ही इन पदार्थों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में सक्षम होती है। आपको बता दें कि क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म का एक पदार्थ है जो हमारी बॉडी द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को एनर्जी में बदलने के कार्य में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बॉडी में क्रिएटिनिन कैसे बनता है। क्रिएटिनिन में केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बॉडी में मौजूद किडनी क्रिएटिनिन को खून से फिल्टर करके यूरिन ब्लैडर में डालता है, जो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। हालांकि कभी कभी क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि किडनी में करीब 11 लाख फिल्टर होते हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो एक दिन में 400 बार खून की सफाई करते हैं। टॉक्सिन को यूरिन ब्लैडर में डालती है और बॉडी में नमक और पानी को रेगुलेट करती है, जरूरी हार्मोन्स बनाती है और बॉडी में मिनरल्स के बैलेंस को भी ठीक रखती है। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन लेवल कम करने के आयुर्वेदिक उपचार। क्रिएटिनिन लेवल को कई तरह से कम किया जा सकता है, जिसमें मेडिकेशन, व्यायाम, आयुर्वेदिक उपचार शामिल है। आज हम इसके सबसे सरल और असरदार आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, जिससे आप आसानी से क्रिएटिनिन लेवल कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिएटिनिन लेवल को आयुर्वेदिक तरीके से कैसे कम किया जा सकता है। क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए आयुर्वेद कर्मा रसायन हर्बल टी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, कर्मा रसायन हर्बल टी क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। आप नियमित रूप से कर्मा रसायन हर्बल टी का सेवन कर इसे संतुलित कर सकते हैं। कर्मा रसायन हर्बल टी का सेवन करने से आपके ब्लड में मौजूद क्रिएटिनिन को फिल्टर करने में सहायता मिलती है और इसके सेवन से आपको यूरिन भी खुलकर आता है। इससे किडनी आसानी से क्रिएटिनिन को फिल्टर कर यूरिन तक भेज देती है। आप तुलसी के पत्ते, पुदीना, शहद और अदरक को मिलाकर आसानी से हर्बल टी भी बना सकते हैं। रोजाना चाय की तरह इसका सेवन करने से फायदा मिलता है। क्रिएटिनिन का स्तर कम करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि साल्विया का इस्तेमाल करें। वैसे आपको बता दें कि साल्विया एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो बॉडी में बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का काम करती है। साल्विया का सेवन करने से बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट बढ़ता है, जिससे क्रिएटिनिन को फिल्टर करने में फायदा मिलता है। साल्विया में पाया जाने वाला लिथोस्पर्मेंट बी नामक तत्व बॉडी से क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में बहुत फायदेमंद होता है। सीपर्णी जड़ से करें क्रिएटिनिन के स्तर को मेंटेन। सीपर्णी जड़, जिसे अंग्रेजी में डैंडेलियन रूट कहते हैं, इसका इस्तेमाल क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही सिंहपर्णी का इस्तेमाल यूरिन से जुड़ी कई समस्याओं में भी किया जाता है। सिंहपर्णी जड़ का इस्तेमाल लोग प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में भी करते हैं। क्रिएटिनिन के बढ़े हुए स्तर से छुटकारा पाने के लिए आप सिंहपर्णी की जड़ की चाय का रोजाना एक हफ्ते में 3 से 4 बार सेवन करें। ऐसा करने के बाद बॉडी में मौजूद क्रिएटिनिन का पता लगाने के लिए क्रिएटिनिन लेवल की जांच कराएं। नेटल लीफ से करें क्रिएटिनिन लेवल को संतुलित। जी हाँ, नेटल लीफ का इस्तेमाल भी बॉडी में क्रिएटिनिन के स्तर को संतुलित रखने में बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे चाय या सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं।
क्योंकि इसमें मौजूद हिस्टामिन किडनी में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है और बॉडी का रीनल एक्सक्रीशन बढ़ाने का काम करता है। इसका सेवन करने से आपकी बॉडी से अतिरिक्त क्रिएटिनिन बाहर निकल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आयुर्वेदिक उपचार से बढ़ते क्रिएटिनिन को कितनी आसानी से कम किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार के दौरान आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन न करें। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल न करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में आप अंडा, मीट, दालें, सोयाबीन का सेवन नहीं कर सकते। नमक, जी हाँ, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इसका सेवन करने से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आप आयुर्वेद से क्रिएटिनिन लेवल को कम करना चाहते हैं तो नमक का सेवन न ही करें तो बेहतर है। अधिक सोडियम वाली चीज़ों का सेवन करने से भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में सोडियम लेने से बॉडी में फ्लूइड और हेल्थ को हानि पहुंचाने वाले स्तर तक स्टोर करने लगता है, जिसके कारण हाई बीपी की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक्सरसाइज करें कम। जब भी आपका शरीर अधिक एक्सरसाइज करता है तब ये काफ़ी तेज़ी से फूड को एनर्जी में बदलने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिएटिनिन बनता है और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा रनिंग, वेट लिफ्टिंग करने या बास्केटबॉल खेलने के बजाय योग और टहलें। अब आप समझ ही गए होंगे कि आयुर्वेदिक उपचार से क्रिएटिनिन को कितनी आसानी से कम किया जा सकता है। इसलिए अगर आप बढ़ते क्रिएटिनिन से परेशान हैं तो आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी के सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है। अगर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।